फाइनली दोस्तों आप लोग के समक्ष में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैं जूलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो आपके इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया है यूपी की यूनिवर्सिटी द्वारा। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है, इस पेपर को जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि इस पेपर से काफ़ी प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में आपके पूछे जाने वाले हैं। एक हिसाब से देखा जाए पेपर आपके 2023-24 में आयोजित कराया गया है, और पेपर का नाम सभी सेमेस्टर में आपका सेम ही रहता है, इसलिए इसमें के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके भी यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। इसलिए पूरा पेपर आपको एक बार देख लेना है। पेपर की बात करें तो ये आपका जूलॉजी का आपका क्वेश्चन पेपर आपके 2023-24 में आपका आयोजित कराया गया है। पेपर के यहाँ से कोड भी आपको देख लेना है। यदि पेपर नेम की बात करें तो आपका कैटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, बिल्कुल एक क्वेश्चन पेपर आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, इसलिए सभी प्रश्न आपको इसके देख लेना है। यदि पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो है पूरा 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आपका आएगा। 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। 2 घंटे आपको करने को मिलेगा, क्योंकि इस बार आपको 2 ही घंटे समय मिलेगा। पहले आपका 3 घंटे समय मिलता था यूनिवर्सिटी में करने का, लेकिन अब इस बार 2 ही घंटे सभी यूनिवर्सिटी में आपको करने को इसका समय मिलेगा। पेपर जो है आपका 3 खंडों में विभक्त है। यदि सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा, सेक्शन ए में आपके सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इसमें जो आपको उत्तर देना रहता है आपको 50 वर्ड में आपको देना रहता है। ये आपके इसमें जितने भी प्रश्न रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है कि आरएनए क्या होता है। आरएनए के बारे में आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ टेस्ट क्रास एंड ब्लॉक क्रास क्या होता है। ये दोनों क्रास के बारे में आपको फसल के बारे में आपको देख लेना है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये क्वेश्चन पेपर। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे सब मेरे द्वारा ही बताया हुआ है, पूरा पेपर आया हुआ है। जिन विद्यार्थियों ने मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके गए होंगे तो उनका पूरा पेपर सोल्व हो गया होगा। एक हिसाब से देखा जाए मैंने आरएनए के बारे में मैंने बोला था कि तैयार कर लेना, टेस्ट क्रास ब्लैक क्रास दोनों मैंने बोला हुआ था। आप चाहे तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा का सारा पेपर आपको मिल जाएगा, मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया हुआ। आप अगले प्रश्न की बात करें तो डेस्मोसोम क्या होता है, ये भी मैंने बोला था कि शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है डेस्मोसोम। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका ट्रेसोनी क्या होता है, ट्रेसोमी के बारे में आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने बोला था कि आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मेरे द्वारा ही बताया भी आपका प्रश्न आ गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपका दिया हुआ हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है इसके बारे में देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोसिस क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ कैरियोटाइप क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक हिसाब से देखा जाए तो। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ पैप्टीन स्टेट क्या होती है, पैक्टीन अवस्था क्या होती है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता के नियम मैंने बोला था मेंडल के, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा ही प्रश्नों से बताया हुआ आया हुआ है। यदि इसके सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें और जिन यूनिवर्सिटी का आने वाले समय में पेपर या फिर कल ही उनका पेपर क्यों ना हो, तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही मदद करेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका पेपर होने वाला है, जिनका पेपर का नाम सेम लगता है। ये आपका कैटोलॉजी आपका कैटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछे ही जाएंगे। यदि हम सेक्शन बी की प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके सभी शॉर्ट एंड सेटअप क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है, उत्तर जो आपको देना रहता है 200 में आपको देना रहता है। इसमें केवल 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। इसके पहले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ, डिस्क्राइब द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल मैंने बोला था कि तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे द्वारा ही बताया हुआ, ये भी आपका प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न भी बात करूंगा जो कि आपका दिया हुआ ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण को में क्रोमोसोम का सिद्धांत आपको बताना है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, सभी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ एंडोसाइटोसिस एवं एक्सोसाइटोसिस को आपको संक्षिप्त में लिखिए, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। मैंने बोला था दोनों की आपको डिफरेंशिएशन तैयार कर लेना है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ राइबोसोम की यहाँ से कार्य एवं संरचना मैंने बोला था, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है एक हिसाब से देखा जाए।
फिर प्रोटीन लक्षणीकरण ये मेरे द्वारा बताया नहीं प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपको दिया हुआ अंतराल संधि की संरचना आपको देखना है। गैप जंक्शन मैंने बोला था कि इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। एपोप्टोसिस ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। एपोप्टोसिस से आप क्या समझते हैं? कोशिका में इसके महत्व की आपको व्याख्या करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक हिसाब से देखा जाए, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए सेक्शन बी के एकदम प्रश्नों की बात करें तो इसमें 4 प्रश्न आपको करना था, लेकिन इसमें जो पहला प्रश्न मेरे द्वारा बताया हुआ आया हुआ, फिर आपका ड्रोसोफिला ये भी मेरे द्वारा ही बताया प्रश्न आया हुआ, 2 हो गए। ये तीसरा ये भी मेरे द्वारा ही बताया प्रश्न आया है, और चौथा ये भी मेरे द्वारा ही बताया प्रश्न आया हुआ। 4 प्रश्न मेरे द्वारा बताया है। आपका गैप संधि ये भी मेरे द्वारा ही बताया प्रश्न है। एपोप्टोसिस ये सभी मेरे हिसाब से देखा जाए सेक्शन आपके बी में आपको 4 प्रश्न करना था, टोटल 7 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया है, केवल 1 प्रश्न नहीं आया है बस। यानी मेरे द्वारा जो विद्यार्थी तैयार करके गए होंगे उनका पूरा पेपर सोल्व हो गया होगा। 75 का 75 नंबर एक भी उनका छूटा नहीं होगा, एक भी प्रश्न। फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे सेक्शन सी के प्रश्नों की। यदि इसकी प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन सी में आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 10 या 15 नंबर के आपके रहते हैं। आपको उत्तर जो है 500 में आपको देना रहता है। इसके जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैक स्टेड सिंगलिन पथवे प्रक्रिया आपको देख लेना है, जबकि मैंने बताया था आपको लास्ट में कि जैक स्टेड सिंगलिन पथवे आपको तैयार कर लेना है। मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए, उसमें लास्ट में मैंने बोला हुआ था कि जैक स्टेट सिंगलिन आपको तैयार कर लेना है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो गुणसूत्रों में रचनात्मक विकृतियों का आपको विस्तृत आपको वर्णन कर देना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक हिसाब से देखा जाए ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ कि क्रोमोसोम मैंने बोला था कि इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ डिस्क्राइब द माइटोसिस सेल एंड इट्स फंक्शन इन डिटेल। आपका यहाँ से जो सूत्री विभाजन की व्याख्या करना था, इसके कार्य भी आपको बताना था। एक हिसाब से देखा जाए ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ। मैंने आपको सूत्री विभाजन मैंने आपको बताया हुआ था कि माइटोसिस सेल आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। जिन यूनिवर्सिटी में पेपर अभी नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल देख के जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है पेपर ही आपके यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न आपका ट्रिपेनोसोमा के जीवन चक्र रोग जनता एवं रोकथाम का वर्णन करना है। यह मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि लॉग में आपको तैयार करना है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आ गया, वो भी 10 नंबर का। यदि हम इसके सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करें तो ये भी मेरे द्वारा बताया प्रश्न आया है, ये भी आया है और ये भी आया है। एक हिसाब से देखा जाए सेक्शन सी के सभी चारों के चारों प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए आए हुए हैं, केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको करना था इसमें से। ठीक है, आपके सेक्शन बी में भी मेरे द्वारा सभी प्रश्न बताए हुए आए हैं। यदि हम सेक्शन ए की बात करें तो इसमें केवल प्रश्न जो है देखा जाए तो एक हिसाब से इसमें 1 प्रश्न मेरे द्वारा नहीं बताया आया हुआ है और सभी प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए हुए आए हुए हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा, इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपको अपने एग्जाम में, इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार आपको देख लेना है, इसके भी आपको टिक लगा लेना है। जिन विद्यार्थियों का कल एग्जाम में कुछ भी नहीं तैयार किया हो तो क्वेश्चन पेपर के टिक लगा लीजिए, इतने ही यदि तैयार कर लेते तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई, आप पास बिल्कुल हो जाओगे अच्छे नंबरों से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर मैं BSc की ऑल सेमेस्टर की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।